मैंने अमेरिका में जाहिर किया था कि ड्राइवरलेस कार को इंडिया में आने नहीं दूंगा। ड्राइवरलेस कार नहीं आएगी, बट क्या टेस्ला की गाड़ी आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल? टेस्ला को आने में कोई अड़चन नहीं, हम उनका स्वागत कर। मैं स्वीडन में गया था, 0 एक्सीडेंट्स है। अब वहाँ लेन डिसिप्लिन में हेवी व्हीकल एक ही लेन में चलती है। हमारा स्कूटर वाला आता है, इधर बीच में डालता है, उधर से घुसता है। उतने में रोड क्रॉस करने के लिए महिलाएं, पुरुष, युवक वो खुद ही मार के घुसते। हमारे इंजीनियर को मैंने कहा, तुम हिंदुस्तान की मानसिकता को नहीं समझते। बोले तुमने ये समझा ही नहीं कि हमारा आदमी खुद ही मार के आता है, जब मार के। अब ये अच्छे रोड बनाने के कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैंने बोला आपका सुझाव बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा करूं कि बने हुए रोड पर 2-2 फीट पर और गड्ढे तैयार कर दूं, ताकि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर मेरे घर से दफ्तर तक 4 बारी स्पीड लिमिट बदलता है, और वो स्पीड लिमिट कब बदला ये पता नहीं है। आप माप के तो गाड़ी से उतर के ये नहीं कर सकते हैं। स्पीड कैमरा ने बहुत चालान भेजे और बाद में पता लगा स्पीड कैमरा की तकनीक में ही गड़बड़ थी। तो लोग कई बार ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, हर बारी स्पीड बदलती है, स्पीड का चालान फट से पहुंच जाता है एसएमएस द्वारा। क्या कहीं ना कहीं पे सिस्टम में भी सुधार की है? लोगों की गलती है, बट सिस्टम और अधिकारी उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। ऊपर के ऊपर है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, तो उसमें 70 की स्पीड थी और सबको चालान मिलता था। तो मैंने कहा ये डिजाइन किसके लिए किया? बोले 120 किलो। वो 70 क्यों लगाया? तो बोले पुलिस कमिश्नर ने लगाया। क्या कानून थोड़े सख्त होने चाहिए? विदेश में आप 3 बारी गलती करो लाइसेंस खत्म, और बिना लाइसेंस के आपकी जीवनी खत्म। क्या ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस व्हीकल्स ही इसका समाधान है? क्योंकि उस पर काम हो रहा है। आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा, मेरा विरोध है इस बात को। मैंने अमेरिका में जाहिर किया था कि ड्राइवरलेस कार को इंडिया में आने नहीं दूंगा। इसका कारण हमारे देश में ड्राइवर के रूप में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिला है, और अगर आप ड्राइवरलेस कार लाएंगे तो ये लोगों की नौकरियां जाएगी। तो ये हमको हमारे देश में पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ, इसमें हमारा बड़ा एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए अभी ये इसको आप ये ड्राइवरलेस वगैरह बातें बहुत अच्छी होगी। जहाँ कम लोक संख्या वहाँ चलने दो, यहाँ आएंगे और करीब 70-80 लाख लोगों के एकदम जॉब चले जाएंगे, तो नहीं समस्या। अगर ड्राइवरलेस कार नहीं आएगी, बट क्या टेस्ला की गाड़ी आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल? नहीं, टेस्ला को आने में कोई अड़चन नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। पर चाइना में बनाकर यहाँ बेचना और उनको टैक्स कंसेशन चाहिए, ये संभव नहीं है। हमारे देश में आए, मैन्युफैक्चरिंग करे और यहाँ बेचे। वी आर ओपन फॉर दैट। आपने ही हर सीट पे एयर बैग हो, इसके लिए बहुत बड़ा आपने पूरा अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगा दिया इस विषय पे, पर इंडस्ट्री ने शायद कहीं ना कहीं, पूरी इंडस्ट्री ने आपका साथ नहीं दिया। आपको दुख हुआ क्या इस बात का? नहीं, देखिए, पहले बात तो हमने अब स्टार रेटिंग लाया, फिर 2-3 बड़े कंपनियों ने स्टार रेटिंग के बारे में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि हमको स्टार रेटिंग है। अब वो स्टार रेटिंग के एडवर्टाइजमेंट से जो लोग करते नहीं थे वो भी करने लगे, और सब 6 एयर बैग में चले गए। थोड़ा सा कुछ लोगों ने विरोध किया था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे फॉरेन कंट्रीज में, मैं स्वीडन में गया था, 0 एक्सीडेंट्स है। अब वहाँ लेन डिसिप्लिन में हेवी व्हीकल एक ही लेन में चलती है। हमारा स्कूटर वाला आता है, इधर बीच में डालता है, उधर से घुसता है। उतने में रोड क्रॉस करने के लिए महिलाएं, पुरुष, युवक वो खुद ही मार के घुसते। हमारे इंजीनियर को मैंने कहा, तुम हिंदुस्तान की मानसिकता को नहीं समझते। बोले तुमने ये समझा ही नहीं कि हमारा आदमी खुद ही मार के आता है, जब मार के। तुम एक काम करो, ऐसा बनाओ रोड के बीच में कि वो छलांग मारने के बाद भी कूद न सके, ताकि वो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली लोगों को ही समझाना, उनका ट्रेनिंग करना, अवेयरनेस निर्माण करना, ड्राइवर के बीच में अवेयरनेस निर्माण करना। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा हर साल वो ट्रक ड्राइवर के लिए प्रोग्राम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आते हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस भी आ रही है, NGOs भी आ रही है। कोई ऐसी फिल्म बन जाए कि यंग लड़का घर का एक्सीडेंट में चला जाए और फिर देखो परिवार कैसा अड़चन में आएगा, तो लोगों को समझेगा कि ये नहीं करना चाहिए। पर इसमें जो प्रयास हम कर रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं, हम इसको रोकने में सफल नहीं हो रहे। स्थिति गंभीर है। देखो, कोई दंगे में इतने लोग नहीं मरे, आतंकवादी के अटैक में कोई इतने लोग नहीं मरे, कोई लड़ाई में इतने लोग नहीं मरे,
और 1.5 लाख लोग, और वो भी 10% और बढ़ गया, 1,67,000, और उसमें से 18 से 34 एज ग्रुप के 60%। बहुत ही दुखद। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा हुआ है, उसको फिर जोड़ा। तो मैं अनुभव कर सकता हूँ कि एक घर का प्रमुख व्यक्ति का एक्सीडेंट में वो परिवार पर क्या बीतती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IIT इंजीनियर है, यंग है, 24 साल का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश ऐसा है कि जहाँ सबसे आसानी से आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई देश में मिलता है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अभी हमने उसको डिजिटलाइज किया, बहुत सी बातों को डिजिटलाइज किया, इसमें की काफ़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। पर मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये सब करने के बाद में भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ये लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगा। हम कोई क्रॉस करता होगा तो रुकेंगे, रास्ते के बीच में से हम क्रॉसिंग नहीं करेंगे, ये थोड़ी छोटी छोटी बात, मोबाइल फ़ोन रखकर बात नहीं करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, छोटी छोटी बातें अगर लोगों ने की तो हम कम कर सकेंगे। हमारी कोशिश थी कि 2024 के पहले हम 50% करेंगे, पर नहीं कर पाए। अब 2030 के पहले हम 50% एक्सीडेंट्स और डेथ को कम करना चाहते हैं। पर मैं IIM जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कहूँगा कि इसमें लोगों को जगाने के लिए, पढ़ाने के लिए, अभी नागपुर में एक संस्था आक्रोश करके, जन आक्रोश, उसमें इंडियन ऑयल से रिटायर्ड एक बड़े अधिकारी है, बड़े अनेक गवर्नमेंट के अधिकारी है, और वो स्कूल में जाकर, कॉलेज में लाकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं रोड सेफ्टी का। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही, मैं इंदौर में कार्यक्रम में से खूब ऑर्गेनाइजेशन हमको मदद भी करते हैं। क्या कानून थोड़े सख्त होने चाहिए? विदेश में आप 3 बारी गलती करो लाइसेंस खत्म, और बिना लाइसेंस के आपकी जीवनी खत्म। तो क्या सख्ती भी थोड़ी आवश्यक है? मुझे लगता है सब विषयों का डिटेल में अध्ययन करना होगा। अभी हमने ट्रक के लिए AC केबिन मैंडेटरी कर दी। मैंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर 14 घंटे चलाता है, उसकी कैसी मनस्थिति होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, थक जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग और डिटेल में जाके छोटी छोटी बातों का विचार कर रहे हैं। सख्ती की है, फाइन बढ़ गया है। मेरे घर से दफ्तर तक 4 बारी स्पीड लिमिट बदलता है, और वो स्पीड लिमिट कब बदला ये पता नहीं है। आप माप के तो गाड़ी से उतर के ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक उससे जुड़ा हुआ विषय कि स्पीड कैमरा ने बहुत चालान भेजे, और बाद में पता लगा स्पीड कैमरा की तकनीक में ही गड़बड़ थी। तो लोग कई बार ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, हर बारी स्पीड बदलती है, स्पीड का चालान फट से पहुंच जाता है SMS द्वारा। क्या कहीं ना कहीं पे सिस्टम में भी सुधार की है? लोगों की गलती है, बट सिस्टम और अधिकारी, उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, ये सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में। ये तय करने का अधिकार भारत सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि आप इतने बड़े हाईवे बनाए और 70 की स्पीड लिख के रखिए, 80 की लिखिए। मैं एक बार हमारे फ्लाईओवर से जाता था नासिक में, ऊपर के ऊपर है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, तो उसमें 70 की स्पीड थी और सबको चालान मिलता था। तो मैंने कहा ये डिज़ाइन किसके लिए किया? बोले 120 किलो। वो 70 क्यों लगाया? तो बोले पुलिस कमिश्नर ने लगाया। अब प्रॉब्लम दोनों बाजू से, कुछ लोग बोलते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, कुछ लोग बोलते हैं कम करो। मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी मिले थे, बोले गडकरी जी मेरे आपके प्रति एक तकरार है। बोला क्या तकरार है? बोले अच्छे रोड क्यों बनाते हो? मैं बोला क्या हुआ? ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, स्पीड बढ़ती है, आप ये अच्छे रोड बनाने के कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैंने बोला आपका सुझाव बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा करूं कि बने हुए रोड पर 2-2 फीट पर और गड्ढे तैयार कर दूं ताकि 5 किलोमीटर 4 लोग चले। तो लोग दोनों प्रकार का ओपिनियन देते हैं। प्रॉब्लम है कि हमको रोड अच्छे बनाएंगे तो स्पीड भी बढ़ानी होगी, और स्पीड बढ़ाते समय लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। और अभी अपने देश की ही कंपनी और ग्रुप JSW ने एक चाइनीज कंपनी के साथ अग्रीमेंट की है, और संभवतः ग्रीन कार्स, EV कार्स के लिए वो काम करेंगे। जिसको आना है आओ, जिसको जो करना है करो, तो भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कोई कम होने वाला नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं, अभी 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का है, हम कितना भी पटक ले तो अभी 3-4 साल में वो 24 लाख करोड़ का होगा, और हमारे लिए समस्या है। अब इलेक्ट्रिक का ऐसा हुआ कि पहले लोग पूछते थे कि बंद हुई तो क्या हो गया, क्या कोई धक्का मारेगा क्या, मुझे सवाल पूछते थे।
अब मेरे पास आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, आप मेरे को पत्र दो और दिला दो। अब इतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक बसेस हमारे देश में 86,000 बसेस तैयार होती है, अब 2 लाख बसेस चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक में जो लिथियम आयन बैटरी है वो $150 पर आवर पर किलोवाट उसका रेट था, अब वो $115 पे आया है। जिस दिन वो $100 पर आएगा और आने की संभावना है जल्दी ही, तो पेट्रोल और डीजल व्हीकल की और इसकी कीमत सेम होगी। अभी कल वैद्य साहब आए थे, मैंने पेट्रोल मंत्री जी को मेरे गाड़ी में दिया बिठाकर, उनको बोला इसमें जाओ। वो फ्लेक्स इंजन की इनोवा थी, अब वो इथेनॉल पे चलती है और इथेनॉल पे चलने के बाद 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव 120 रुपये, इथेनॉल का 60 रुपये। अगर ये अभी सुजुकी, मारुति सुजुकी सबके अगर फ्लेक्स इंजन आएंगे, अभी बजाज और टीवीएस और हीरो की स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई, अब साहब ने कल मान्य किया कि हम इथेनॉल के पंप तुरंत खोलेंगे, तो देश में पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। तो मुझे लगता है, मुझे तो दिख रहा है बहुत अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई, शायद महिंद्रा ने ली, इनसे इंडियन ऑयल की ली, बाकी खूब आ रही, केमिस्ट्री बदल रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके जो यंग टैलेंटेड लड़के ये स्टार्टअप में काम करते हैं, बहुत अच्छा। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने लोगों ने, पहले वही ब्रांड थे, अब कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाई, वो होशियार है। ये बजाज, टीवीएस और हीरो ने 125 किलोमीटर के रेंज वाली बैटरी रखी, इन्होंने 60 किलोमीटर वाली रखी, कीमत 30-40 हज़ार कम कर दी। अब देश में वो ई रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक कार्ट आ गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा।